ड्रीम 11 में डेली पैसा लगा लगा के सोने वाले मुसलमानों, करोड़पति ख्वाब देखते देखते सो जाता है, सुबह करोड़पति बनेंगे, सो गया, सुबह उठा घर में कोलगेट के ठकान में करोड़पति खाक बनेगा। अजब हाल है इस मुसलमान कौम की। अभी एक जगह जा रहे थे जलसे में बिहार तरफ, डीजे बजा बजा के जी 15 साल 12 साल का लड़का इतना खतरनाक नाच रहा था, तेंगे 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 में पागल था। बोले ये नया मार्केट में आया कहाँ से रे? बोला अफ्रीका से आया है हजरत। हम बोले गाया कौन है रे? मोबाइल में देखा यही लड़का गाया है। हम बोले लड़का है जामुन है रे। काश तेरा बेटा पढ़ता, मकतबी स्कूल कॉलेज में रहता तो ये तेंगे तेंगे सड़कों पे डीजे के डांस से नहीं गाता, बल्कि रात में सोते सोते तेरा बेटा कहते जाता मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। कुछ नौजवान लोगों ने रमजान के महीने में तरावी छोड़ छोड़ के बाहर गेट में बैठ के आईपीएल खेल क्रिकेट देखने में मस्त था। नमाज हो रही मस्जिद में आईपीएल खेल देख रहा है, वहां 6 रकात पढ़ लिया, यहाँ छक्का चिल्ला रहा था। हम लोग पूरे इलाके में घूमते हैं। जो मुसलमान रमजान में 28 दिन 27 दिन नमाज पढ़ पढ़ के छोड़ दे, इस मुसलमान पर क्या भरोसा कीजिएगा। तब नमाजों नहीं ठीक से पढ़ता है। पूरे आपके इलाके में हिंदुस्तानी नहीं, पूरे विश्व के मुसलमान यही नाटक कर रहा है। कहता मौलाना हिंदुस्तान मुसलमान परेशान है, फलना मुल्क में परेशान है। तो अपनी परेशानी को रब की बारगाह में जाके पेश तो कर। 27-28 दिन नमाज पढ़ के कहते तुम नमाजी बन जाएंगे। अफसोस नहीं लगता? रमजान की नमाजी देखते थे लगता था या अल्लाह ऐसे ही मुसलमान अगर 12 महीना में नमाजी बन जाए तो मुसलमानों की किस्मत का सितारा चमक जाए। ऐसे ऐसे नमाजी 28 दिन में नमाज छोड़ दिया। माँ बहनें बहू बेटियां भी बैठी हैं। एक दो खुराक इन लोगों को भी देना जरूरी है। इन लोगों को एक दो खुराक देना। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए रे बाप। चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, हमारा डांट ना छोड़ो मौलाना साहेब, छोटो छोटो गिदर हो मौलाना साहेब। तो गिदर क्या बड़ा होता है? इन लोगों को एलसीडी में बैठने दीजिए, 1.5 घंटा सीरियल देख लेगी, लेकिन नमाज पढ़िएगा बड़ा माथा नहीं छोड़ो। हाँ, टीविया देखने मथवा छोड़ देता है। यहाँ काली पदर के बहू बेटी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये सब बात चितरंजन के ऊपर हम बता रहे हैं। यहाँ ठीक ठाक है। माँ बहने आपको भी मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। लोग दूर दराज से आएंगे, कफन चेहरे से हटाएंगे, मेहमान कुटुंब सब लाखों हजारों जमा होगा। घर नहीं देखेगा, मकान नहीं देखेगा, खेत खलिहान नहीं देखेगा। सभी लोग जनाजे के चरपाई की तरफ जाएगा, वहां जाकर के कहेगा थोड़ा कफन हटाओ, चेहरा दिखाओ। फिर कोई आने वाला कफन हटाएगा, बार बार चेहरा दिखाएगा। हे मुसलमानों, अगर अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है, कोई कनीज़े फातिमा सोई है। लाओ बेटा इतना गोहरा गोहरी किए, तब 30 टका हुआ। या अल्लाह ताला इस बेटे या लाओ 20 टका हुआ। अल्लाह ताला उम्र में बरकत आता। जब शायर लोग पढ़ लेता है ना, तब मजमा पैसों भी चला जाता है, लोग थक जाता है। अब इस टाइम में कहिएगा नारा लगाइए, नारे तक भी अल्लाह, जो कि 2-2:30 बजे, 2:45 तो 3 बजने लगा। बस 10-20 मिनट बोल देते हैं, टाइम नहीं है। कल भी मुझको बहुत दूर निकलना है। मेरा भी पैसा यहाँ रखिए, देखते हैं कितना जमा होता है। बहुत अच्छा से थोड़ी देर बोल दें, 10-20 मिनट बोल दें, क्योंकि टाइम बहुत कम। 5 बजे तक मतलब 3 घंटा बोले कुटुंब। एक काम करो कुटुंब, एम्बुलेंस से फोन करी बोल दो, यहाँ लगा खड़ा रहा तो 108 नंबर में 3 घंटा बोलबो। हॉर्न बजाते हैं सीधे एकदम है ना, बरनपुर चाहे आसनसोल चाहे ना भर्ती लो तो धनबाद चल जाओ। हाँ, यार हमारा घर के मोबाइल नंबर ले ले, हमारे बहू बिहान फोन कर दिया, झारखंडी बाबा घर ना जातो चल गलो धनबाद ही एडमिट हो गलो। लेकिन अल्लाह का करे, अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
अरे माशाल्लाह, इस तरह सौ टकिया आएगा कुटुम तो कहना नहीं होगा ना 5 बजे नहीं 10 बजे दिन ले बोलते हैं। अच्छा सुन रहे हैं, थोड़ी देर सुन लीजिए, कहें सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, 2:45 बजे रात जितने लोगों ने खुले आसमान के नीचे जमीन पे बैठ के दोनों हाथों को उठा के रसूल का नाम लिया, मौला परवरदिगार कल मैदान महशर कायम होंगे। वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक नेकियों के लोग तरसेगा। ए मौला परवरदिगार, उस वक्त तमाम हाथ उठाने वालों को आका की शफाअत नसीब फरमा। अब जो लोग नहीं हाथ उठाया होगा वो लोग मन मन में पछताया होगा। या अल्लाह, झारखंडी बाबा ने 3 बजे भोर दुआ दे दिया, हम लोग हम ख्याली में बैठे रहे, हथवा नहीं उठाए। अगर एक चांस दे देता तब की जरूर उठा देते, तो काहे मन में खुटुर खुटुर करेगा। एक चांस ले लीजिए, एक चांस दे दे, कोई ना छूटे। कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। याद रखना मुसलमानों, सबको मरना होगा लेकिन जवाब भी देना होगा। आज साहिब खाना ने अपनी माँ के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम, याद रखना माँ बाप अगर दुनिया में जिंदा रहे तो खिदमत करना, सेवा करना, उनसे मोहब्बत करना, और जब दुनिया छोड़ जाए तो उनके नाम पे कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी करना, उनके नाम पे इसाली सवाब करना। हो सके तो जुमेरात जुम्मा को जाके माँ बाप के कब्रों में हाथ उठा के कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के दुआ करना। कसम खुदा की, तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे आका ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। नौजवानों, यहाँ वहाँ क्यों जलते हो, ढूंढते हो? जन्नत तेरे घर में है, माँ के कदम के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप की दुआ कबूल होती है, लेकिन इस दौर के नौजवान, अरे बाप, बीवी के लिए पागल रहता है। चितरंजन जाके क्या कहते हैं, अलनाडी मोड़ जाके बहू फोन करेगा कि खेवे चिकन चिल्ली हो, गुपचुप चुपे चुप, 10 गो गुपचुप लाके बीवी दे दिया। माँ बैठले है, बहू 10 गो गुपचुप उड़ा दिया। पूछ रही है हम बड़की कि कहाँ है, बोलना है कुछ। अरे खिलाना बीवी को, कौन मना किया है? बीवी से मोहब्बत करना गुनाह थोड़ो है, बीवी से मोहब्बत करना सवाब है। बीवी से मोहब्बत करना सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। बीवी को मोहब्बत में सलाम करो तो सवाब, ये सरकार की सुन्नत है। अपने बच्चों से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उनसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। मोहब्बत करना मना थोड़ो है, इतनी मोहब्बत करो जम के बीवी से, ताकि तेरी नजर कहीं गलत ना पड़ जाए। मोहब्बत घर में करो जम के, ताकि तेरी बीवी भी तेरे लिए नमाज पढ़ के दुआ करेगी। तू परदेश में रहोगे कमाने, बीवी तेरी दुआ करेगी। कल आना काली पाथर वालों, अगल बगल वालों, अपने घर कल घुसना मगरिब के टाइम में। तेरी बहू अगर खाना पकाती है उस टाइम में रोटी बनाती होगी, और तुम घुस करके खाली बीवी को प्रेम से कह देना, ओ जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। कभी कह के तो देख, मोहब्बत से खाली बीवी कह देना, जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, और जाने जिगर कह देना पराठा हम सतुआ शुरू। सतुआ डाल दबो, तुम ठीक लगता खाओ। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से कर, और उससे ज्यादा रसूल पाक से कर। जिस जमीन पे बैठते हो, ये जमीन का तुम कभी किराया तक नहीं दिया, भाड़ा नहीं दिया। आसमान से सूरज उगता है, डेली रोशनी लेते हो, बिल नहीं चुकाया है, तुम हवा लेते
बिल नहीं चुकाया है। डॉक्टर के यहाँ जाओगे, ऑक्सीजन देगा तो बिल ले लेगा, बिजली बिल वाला आएगा उसे बिल ले लेगा, हॉस्पिटल में एडमिट करोगे वो बिल ले लेगा। अल्लाह ने जमीन इतनी बड़ी दे दी है, कभी तूने बिल नहीं दिया है। अल्लाह ने रोशनी दी है, तूने बिल नहीं दिया है। अल्लाह ने हवा दिया है, तूने बिल नहीं दिया है। तुझे बिल देने की जरूरत नहीं है। तो रब की बारगाह में वजू करके तुम 5 वक्त नमाज अदा कर लेना, बिल अदा हो जाए। इसलिए अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा माँ बाप से मोहब्बत करे। आजकल के इस दौर के आवारा कुछ लड़के ऐसे ऐसे हैं कि मुसलमान को बदनाम तक कर दिया है। सोशल मीडिया में देखना कितनी मुसलमान की बेटियां गैरों के चक्कर में अपने ईमान तक खो बैठी, मुर्तद बन गई, गैरों के साथ चली गई। आवारा लड़का आवारा लड़कियों से उन माँ बाप से गुजारिश है कि उन पर भी पाबंदी लगाओ। आजकल के दौर में अगर कोई एक पागल लड़का किसी लड़की को मैसेज लिख दिया व्हाट्सएप में आई लव यू, बोलम ना मचबो हमरा प्यार हो गेलो, ऐसे प्यार में बम पटक दो, बम पटक दो। ऐसे प्यार में खानदान को बर्बाद करने वाला ये मोहब्बत नहीं, ये बर्बादी है। जितने लोग टोपी नहीं पहना है, अरे तो नहीं लाज शर्म लागो ना टोपी नहीं पहन। हाँ कुटू लाज शर्म ना हो, टोपी माथा ना हो तो जलसा में बैठे हो। ये सब बात हम लोग नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। अब की जलसा कीजिएगा, काली पत्थर वालों हमको फोन करके पहले बोल दीजिएगा, हम 3 दर्जन टोपी लेके आएंगे, बांट देंगे। जब भी देखिए ऐसे महफिल में बैठो तो कम से कम पहचान बनाओ। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। इस स्टेज पे हमारे इलाके के रूह रवां कुतुब मीनार बहुत बड़े पहचान रखने वाले आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मकबूल साहब मिसबाही, जिनके देख रेख में आज हम लोग पूरे इलाके में जलसा इतने बड़े आलिम माशाअल्लाह। और हमारे मौलाना अबुल हसन साहब, हमारे मौलाना इकरामुल हक साहब शायर इस्लाम चले गए ना, तो ससुराल को तो कहें जा पा। बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। हमारे मौलाना नाम जहन से निकल जाता है, बूढ़ा आदमी कितना याद रखेगा। सब जो जिस जगह है जहाँ पे हैं पहाड़ से कम नहीं है। थोड़ी देर सुन लीजिए मौत और माँ के हवाले से साहिब खाना ने अपनी अम्मी जान माँ वालिदा के इसाले सवाब के लिए जलसा सजाया है। कुछ लोग घूम रहा था, अफसोस लगता है मुसलमानों, ऐसी महफिल में भी तुम घूमते हो, ऐसी महफिल में भी घूमते हो। ये घूमने की महफिल नहीं है। ये मत सोचना कि मौलाना नहीं देख रहा है, नकीब नहीं देख रहा है। आपके दोनों कांधे में तो फरिश्ता है, घूमो न। सब लिख रहा है कि जलसा में जाके तुम कर क्या रहा था, सुभान अल्लाह कितना बार पढ़ा वो भी लिखा, नहीं पढ़ा वो भी लिखा, गुपचुप के वो खाया वो भी लिखा, छोला भटूरा वो भी लिखा, चिकन चिल्ली वो भी लिखा। खाओ कितना खाना, सब लिख रहा है। जलसा में लोग पर सुन नहीं रहा था, घूम रहा। कुछ आवारा लड़का आता जलसों में, आवारा लड़का कवरेज रेस बाहर, उन लोगों को कोई मतलब नहीं जलसों से होता है। 18-20 साल का ऐसे ऐसे नौजवान लड़का आता है, उसे कोई मतलब नहीं, खाली इधर से उधर इधर से उधर घूमता है। इसलिए थोड़ी देर सुन लीजिए। इधर आओ, अभी बहुत आपने ना शरीफ सुना, सुनना भी चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा जलसों में ज्यादा तकरीर सुनने की कोशिश कीजिएगा। एक बात सीख लीजिएगा ना तो काम आएगा। नाते मुस्तफ़ा ये रूह के लिए टॉनिक है, ये तकरीर ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन पहले अगर मरीज को टॉनिक पिला दीजिएगा तो काम करेगा। हम लोग तकरीर जो है वो बीमारी का इलाज है, ऑपरेशन है, काट छांट है, उसके बाद टॉनिक दो जिस्म को ताजा। अब बीमारी रख ले है और इधर टॉनिक पिला दिया, काम करेगा?
तब टॉनिक भी पियो, लेकिन पहले काट छांट बीमारी इलाज कर लो, उस बार टॉनिक पिलाते रहो। रूह में ताजी आएगी, अजान सुनोगे दिल घबराएगा, चारपाई में रहोगे नींद नहीं आएगी, मस्जिद की तरफ दौड़ोगे, वजू करोगे, मुसल्ला बिछाओगे, पेशानी जमीन पे रखोगे, एक बार सुभान रब्बियल आला अगर तूने दिल से पढ़ दिया, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब।